स्टूडेंट, आज क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण विधि। एथिल अल्कोहल के औद्योगिक पैमाने पर किस प्रकार इसका निर्माण किया जाए। मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। अल्कोहलों का औद्योगिक पैमाने पर निर्माण कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा किया जाता है। किण्व के द्वारा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जब फर्मेंटेशन कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। इस विधि में सामान्यतः शर्करा जैसे शर्करा में सीरा, अंगूर, चुकंदर आदि का उपयोग किया जा सकता है, या स्टार्च, जौ, आलू, चावल आदि के उपयोग द्वारा एथिल अल्कोहल या अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। शर्करे या मुख्यतः सीरे से एथेनॉल सीरा के द्वारा एथिल अल्कोहल का किस प्रकार निर्माण किया जा सकता है। सीरा जो शर्करे से प्राप्त होता है या चीनी उद्योग से प्राप्त गाढ़े भूरे रंग का चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव होता है। इसमें 80% किण्वीय शर्करा जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि उपस्थित रहती हैं। तो जब इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है तो सर्वप्रथम सीरे को सर्वप्रथम जल मिलाकर तनु करते हैं। पहले जो गाढ़ा घोल होता है उसमें जल मिलाकर उसे तनु करते हैं, जिससे शर्करा की सांद्रता घटकर 10% रह जाए, उसमें 10% चीनी की मात्रा ही रह जाए। इसमें कुछ अमोनियम लवण जैसे NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, NH4 होल थ्राइस PO4 अमोनियम फास्फेट आदि मिला दिए जाते हैं, तथा अवांछित जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को सूक्ष्म मात्रा में मिला दिया जाता है। इसमें अनावश्यक जो जीवाणु हैं न बढ़ने पाए इसके लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं सूक्ष्म मात्रा में। अम्ल की अधिक मात्रा से यदि अम्ल की इसमें अधिक मात्रा मिला दिया जाए तो आवश्यक एंजाइमों की वृद्धि रुक जाती है। ऐसे एंजाइम जिनकी आवश्यकता होती है, आवश्यक एंजाइम जो सीरे के किण्वन के लिए ज़रूरी हैं, अतः इसमें आवश्यकता से अधिक एंजाइम अम्ल नहीं मिलाया जाता है। अम्ल की सीमित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए, अम्ल की अधिक मात्रा। अब इस प्रकार प्राप्त विलयन में ईस्ट मिलाकर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन जिसमें न ज़्यादा अम्ल ना मिला हो उसमें ईस्ट मिला करके करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख दिया जाता है। ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज तथा जाइमेज एंजाइम शर्करा को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सुक्रोज है C12H22O11। जब सुक्रोज में जल मिलाया जाता है और फिर तो इन्वर्टेज एंजाइम इसे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ये सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O, इसके इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्लूकोज C12H22O11 जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में 2C2H5OH माने एथिल अल्कोहल एथेनॉल और CO2 में अपघटित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त एथिल अल्कोहल में 10-12% तक ही अल्कोहल की मात्रा होती है, जिसका बाद में प्रभाजी आसवन कराएंगे। अब हम लोग विधि स्टार्च से एथेनॉल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, स्टार्च से एथेनॉल प्राप्त करने की विधि को पढ़ते हैं और शुद्ध परिशोधित अल्कोहल प्राप्त करने की विधि इकट्ठा पढ़ेंगे। व्यापारिक रूप से एथेनॉल का निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे आलू, चावल, मक्का, जौ आदि द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। आलू, चावल, मक्का, जौ से भी हम स्टार्च प्राप्त होता है, उससे एथेनॉल हम प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ को इस विधि में स्टार्च युक्त पदार्थ को 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व दाब पर भाप के संपर्क में रखा जाता है। भाप के संपर्क में लगातार रखते हैं, इससे इन पदार्थों से स्टार्च बाहर निकल जाता है। यह परिणामित विलयन मैश कहलाता है। मैश में उपस्थित स्टार्च माल्ट को
डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब यह माल्टोज में परिवर्तित करता है और माल्ट का निर्माण करने के लिए जव को कुछ दिनों के लिए 283 से 286 डिग्री केल्विन ताप पर जल में डुबो कर रख देते हैं। जैसे महुए को सड़ा के प्राप्त करते हैं, डुबो कर रख देते हैं। तत्पश्चात इन्हें करीब 288 केल्विन ताप पर अंधेरे में रखा जाता है। अंततः अंकुरण को 335 केल्विन ताप पर गर्म कर रोक दिया जाता है। इतना गर्म कर देते हैं कि उसका अंकुरण रुक जाए। इस प्रकार प्राप्त सूखा हुआ अंकुरित जव ही माल्ट कहलाता है। मैस को माल्ट के साथ मिला दिया जाता है। मैस जो हमें प्राप्त हुआ उसे माल्ट के साथ मिला दिया गया और मिलाने के पश्चात माल्ट में उपस्थित एंजाइम डायस्टेज एंजाइम जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है कि स्टार्च जो है जिसका सूत्र होता है C6H10O5, इसके होल एन कई एक अणु जब NH2O अणुओं के साथ क्रिया करता है डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो यह माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है NC12H22O11 में। इस प्रकार प्राप्त विलयन में ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम माल्टेज व जाइमेज माल्टोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज C12H22O11 जब जल के अणु के साथ माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज के ही 2 अणु इसमें प्राप्त होते हैं, फ्रक्टोज नहीं। अणुसूत्र यद्यपि दोनों का समान होता है लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता होती है। तो अब यह ग्लूकोज अणु जब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में